बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ वजी और आप सब देख रहे हैं वजी का किचन। जी आज हम आपके साथ बना रहे हैं चने की दाल का पुलाव बनाएंगे। बहुत टेस्टी बनेगा, बहुत अच्छा सा बनेगा। तो हम बनाएंगे प्रेशर कुकर में। हमने दाल को बिल्कुल बॉयल नहीं किया, सब कुछ हम इसमें पकाएंगे चावल के साथ साथ। तो ये हमने प्रेशर कुकर लिया है, इसके अंदर डालेंगे 1/2 कप ऑयल, 1/2 कप ऑयल डाल के हमने गरम कर लिया है। अब हम इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज स्लाइसिस में कट कर वो डाल देंगे। हमने इसको स्लाइस में कट किया था और डालकर हम इसको करेंगे लाइट ब्राउन। ऑयल गरम पहले करने का ये फ़ायदा होता है कि जो हमारा प्याज है ना वो जल्दी ब्राउन हो जाता है। अगर हम ठंडे ऑयल में ही प्याज डाल देंगे तो हमारा प्याज अच्छी तरह से ब्राउन नहीं होगा और टाइम लगेगा। आप देख सकते हैं कि हमारा जो प्याज है ना वो तकरीबन इसका कलर भी चेंज हो चुका है और ये ब्राउन होना भी स्टार्ट हो गया है। तो इस कंडीशन में आके हम इसमें डालेंगे एक दालचीनी का टुकड़ा, 1 टेबलस्पून ज़ीरा और 7 से 8 अदद हम इसमें काली मिर्च और 1 लौंग और 1 बड़ी इलायची डालकर इसको भी साथ ही फ्राई कर लेंगे। ये देखें, हम इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो ये जो हमारा प्याज जब थोड़ा सा ब्राउन होता है तो हम आपसे मिलते हैं। आप देख सकते हैं हमारा प्याज जो है लाइट ब्राउन हो गया है। आप अगर डार्क कलर चावलों का चाहते हैं तो इससे डार्क कलर कर सकते हैं प्याज का। इससे ये होगा, तो हमें नॉर्मल कलर चाहिए, ना ज़्यादा डार्क चाहिए तो ना लाइट चाहिए, ज़्यादा लाइट बस नॉर्मल चाहिए। तो 2 मीडियम कट किए हुए टमाटर डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि प्याज ने अपना कलर छोड़ दिया है और ये जो टमाटर हैं ये अभी थोड़े से टेंडर हुए हैं, ज़्यादा टेंडर नहीं हुए। अब इसमें 5 अदद कटी हुई मोटी मोटी सब्ज़ मिर्च डाल देंगे। सब्ज़ मिर्च डालने के बाद हम इसके साथ ही इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर देंगे, जिसमें जाएगा नमक। आप नमक जो है अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं क्योंकि 2 कप चावल बना रही हूँ तो इसमें मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून भरकर नमक, क्योंकि हमारे घर में ज़्यादा नमक नहीं खाया जाता तो हमने इसमें नॉर्मल नमक ऐड किया है। अगर आपके घर में ज़्यादा खाया जाता है तो आप ज़्यादा कर सकते हैं। और हम इसमें कोई लाल मिर्च वगैरह नहीं डालेंगे क्योंकि हमने सब्ज़ मिर्च डाली है। सब्ज़ मिर्च का फ्लेवर ही बहुत अच्छा होता है। तो अब हम इसमें बस थोड़ा सा ना टेस्ट के लिए ब्लैक पेपर डाल देंगे, तकरीबन 1/2 टीस्पून। और ये देखें, अब हम इसमें डालेंगे, मैंने 1 कप चने की दाल ली थी और इसको तकरीबन 3 आवर्स के लिए मैंने भिगो दिया था और ये तकरीबन भीगने के दौरान ही आधी टेंडर हो चुकी है। इसको हम 2 ही मिनट लगवाएंगे तो ये हमारा पक जाएगा। तो इसलिए हम ना इसको चावलों के साथ ही प्रेशर लगाएंगे। ठीक है, ये देखें, अब हम इसको भूनेंगे इसके अंदर। तो ये देखिए हमारा पानी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुका है। ये थोड़ा सा जो पानी रहता है इसको भी हम रिड्यूस कर लेंगे। तो इसी तरह अगर हमारे चैनल पे आप बिल्कुल नए हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट और सब्सक्राइब करें। मुझे अच्छे से मज़े से कमेंट भी किया करें। तो इससे मेरी बड़ी ज़्यादा हौसला अफजाई होती है और मैं आपके लिए बेस्ट और मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। तो अब ये क्या करेंगे कि अब हम इसमें तकरीबन 2 कप हमारे चावल हैं और इसमें हम 2.5 कप, यानी 2 कप चावल में हम 2.5 कप यानी 2.5 कप पानी डालेंगे। ये देखिए, ये डाल दिया है और साथ ही क्या करेंगे, हम डाल देंगे चावल। ये मैंने भिगो के रखे थे तो ये हम डाल देंगे। डालने के बाद इसको अच्छी तरह से बर्तन को साफ कर लेंगे। रिज़्क़ की कदर करनी चाहिए। रिज़्क़ की कदर करेंगे तो अल्लाह हमें मज़ीद रिज़्क़ देगा।
तो हमने चावल डाल लिए हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कि ये दाल और चावल अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो इसके लिए हम इसमें चिकन का फ्लेवर इंक्रीज़ करने के लिए इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर। आप चाहें तो आप इसकी जगह वो जो चिकन क्यूब्स नहीं मिलते हैं कनौर के, आप वो भी डाल सकते हैं। अब हम इसको करेंगे मिक्स ताकि ये जो चिकन का फ्लेवर है वो अंदर भी मिक्स हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे कि प्रेशर का लेंगे ढक्कन और प्रेशर लगा देंगे। ये देखिए हमने प्रेशर लगा दिया है। तो साथ ही हम इसकी विसल सेट कर लेंगे, ये देखें। और हम इसको उस वक्त तक कुक करेंगे जब हमारी विसल स्टार्ट हो जाएगी, और अभी विसल स्टार्ट ही होगी तो हम साथ ही चूल्हा ऑफ कर देंगे। आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही मेरे बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी लेटेस्ट सी मज़ेदार सी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जी आप देख सकते हैं ये विसल स्टार्ट हो गई है। अब हम अपना प्रेशर ऑफ कर देंगे। विसल स्टार्ट होने में सिर्फ 3 मिनट लगे थे। 3 मिनट के बाद विसल स्टार्ट हो गई है। तो अब हमने नीचे से फ्लेम ऑफ कर दिया है और ये गैस रिमूव होने देंगे। जब ये गैस रिमूव होती है तब आपसे मिलते हैं। जी आप देख सकते हैं कि हमारी गैस रिमूव हो चुकी है। अब हम प्रेशर को खोलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी हमारे चावल रेडी हो चुके हैं, मज़ेदार से, अच्छे से और चटपट। सिर्फ ओनली प्रेशर के बाद, जब हमने प्रेशर लगाया उसके बाद ओनली 4 मिनट। अगर आप चाहते हैं कि आपके चावल जो होते हैं जुड़े जुड़े ना हों, अच्छे से खिले खिले चावल हों, तो आप किसी नाइफ की मदद से या स्पून की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। तो अब हम इसको करेंगे डिश आउट। जी ये देखिए हमने चावल को डिश आउट कर लिया है। देखिए मैं आपको करीब से दिखाऊं, काफ़ी यमी और काफ़ी अच्छे से और मज़ेदार से चावल हमारे रेडी हो चुके हैं। आप इसको गर्मियों में हो या सर्दियों में लंच टाइम बनाएं और दही के रायते के साथ आप इसको सर्व करें, किसी शॉमी के साथ, किसी टिक्की के साथ, किसी कबाब के साथ इसको खाएं तो ये बहुत टेस्टी होंगे। और बहुत टेस्टी क्या, बच्चे भी बहुत खुश होके खाएंगे। हमारे घर में सबसे ज़्यादा मसला ये होता है कि हम जो बनाते हैं वो बच्चे नहीं खाते, तो हम कोई ऐसी चीज़ बनाना चाह रहे होते हैं कि जो बच्चे भी खा लें और हम भी आसानी से बना लें। तो ये रेसिपी बच्चों को बहुत पसंद आएगी, तो आप इससे बहुत इंजॉय होंगे। तो ये देखिए मैं आपको बहुत करीब से दिखाती हूँ। और इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी लेटेस्ट सी वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अब आप मुझे इजाज़त दें। दुआओं में याद रखें, अपने बड़ों का और बच्चों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।